न्यूनता का मूल्य है, क्योंकि न्यूनता के कारण पाने में जटिलता पैदा हो जाती। कुछ चीजों के मूल्य बाजार में बहुत ज्यादा रखने पड़ते हैं, इसलिए वो बिकती। अगर उनके मूल्य कम कर दिए जाएं तो उनको खरीदार न मिले। अभी बड़े मजे का अर्थशास्त्र है। तुम सोचते होगे कि चीजों के दाम कम हो तो ज्यादा खरीदार मिलेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं कि उनके खरीदार तभी मिलते हैं जब उनके दाम इतने हों कि ज्यादा खरीदार ना उनको खरीद सके। रॉल्स रॉयस खरीदनी हो तो कितने खरीदार खरीद सकते हैं? उसका मूल्य इतना ऊंचा रखना पड़ता है कि जो उसे खरीद ले वो उसकी प्रतिष्ठा बन जाए। कि रॉल्स रॉयस खरीद ली, वो प्रतिष्ठा का सिंबल है, प्रतीक। उसका मूल्य इतना है नहीं जितना मूल्य चुकाना पड़ता है, मगर लोग पागल हैं। और मन का ये पूरा खेल है। अगर तुम्हें परमात्मा ऐसे ही घर के पीछे मिलता हो तो तुम्हें रस्सी खो जाए। तुम कहो ये तो जन्मों जन्मों की बात है, ऐसे कहीं मिलता है। ऐसे परमात्मा अचानक एक दिन आ जाए और तुम्हें उठा ले कि भाई मैं आ गया। तुम बड़ी प्रार्थना वगैरह करते थे, शीर्षासन लगाते थे, अब हम हाजिर, बोलो। तुम फौरन आंख बंद कर लोगे कि ये सच हो ही नहीं सकता। ऐसा हुआ कि मुल्ला नसरुद्दीन ने जाल फेंका और एक मछली पकड़ ली। मछली इतनी बड़ी थी कि कभी सुनी भी नहीं गई थी। सिर्फ मछुओं की कहानियों में कि मछुए एक दूसरे को बताते हैं कि 10 मन की मछली पकड़ ली, मगर कोई मानता नहीं। सब समझते हैं कि गप मार रहा है। और मछुओं से ज्यादा गपवाज दूसरे नहीं होते, क्योंकि वो मछलियों की कहानियां बताते रहते हैं कि इतनी बड़ी मछली पकड़ ली, कि इतनी बड़ी मछली ठहरी हुई थी सागर के तट पर कि हम बैठ के उसकी पीठ पर रोटी पकाए और मछली को पता ना चला। जब तक मछली को पता चला तब तक हमारी रोटी पक गई, भोजन कर चुके, तब वो हिली। इतनी बड़ी थी। एक बड़ी मछली पकड़ ली, भीड़ लग गई। नसरुद्दीन ने सब तरफ से उस मछली को जाकर देखा, सिर हिलाया और कहा कि नहीं, ये सच है ही नहीं, ये झूठ है, ये तो एक गप है, इसको कौन मानेगा। उसने कहा भाइयों मुझे सहायता तो इसको सागर में फेंक देने दो, ये मछली है ही नहीं, ये एक झूठ है। अगर परमात्मा ऐसी आ जाए चुपचाप और कहे कि मैं आ गया, तुमने याद किया था, तो तुम भरोसा ना करोगे। तुम कहोगे ये एक झूठ है, कोई सपना देख रहा हूं, ये हो ही नहीं सकता। तुम सरल को मान ही नहीं सकते। और मैं तुमसे कहता हूं परमात्मा ऐसा ही आता है। अगर तुम्हारे मन की टेढ़ी मेढ़ी चाल ना हो, अगर तुम सीधे सरल होकर बैठ जाओ, तो परमात्मा ऐसे ही आता है कि उसकी पग ध्वनि भी नहीं सुनाई पड़ती।